पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री रांची पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद से जिस तरह से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो विकास होना चाहिए था, वो बुनियादी विकास आज तक नहीं हो पाया। उसकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उनके रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ के मजदूरों का हो, चाहे किसानों का हो, आज भी पलायन जारी है। किसानों के लिए जो उचित व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आज राज्य गठन के बाद में 25 साल हो गए जिनके त्याग संघर्ष कुर्बानी से राज्य बना। वैसे आंदोलनकारियों का मामला भी भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में के तहत जो व्यवस्थाओं का लाभ मिलना चाहिए था, स्वतंत्रता सेनानी के बराबर दर्जा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए यहाँ का झारखंड आंदोलनकारियों का, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के किसानों का और यहाँ के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के पलायन है, विस्थापन है, इस तरह से अनेक समस्याएं यहाँ विद्यमान है। लेकिन उसके लिए आज तक कोई उस तरह से नीति नहीं बना। यहाँ का जिसे हम लोग उस समय भी कहते थे कि जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, तो आज भी माइनिंग का लूट हो रहा है, आज भी जमीनों की लूट हो रही है, वनों का अवैध कटाई जारी है। तो यहाँ जो झारखंड प्रदेश जो हम लोग, जो हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने और हम लोग आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था कि जल जंगल जमीन की रक्षा करना है, मिट्टी रोटी इज्जत इसको हम लोग को बहाल करना है, लेकिन कहाँ बचे, कुछ तो बच नहीं रहा है। तो आज पर्वतीय परिषद का बैठक हो रहा है, हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू भी उसमें रहेंगे। तो बात को इस तरह से उठाएं कि वास्तव में जिस झारखंड की परिकल्पना हमारे शहीदों ने, पुरखों ने और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता का जो सोच था, उस हिसाब से राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल हो। और ठोस पहल होने के साथ साथ में, चूंकि ये तो दुनिया के सबसे धनी प्रदेश है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग गरीब के रूप में जाने जाते हैं। और आज भी बीपीएल श्रेणी में देखिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जीवन स्तर आज भी बड़ी शर्मनाक स्थिति में है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए कोई रोजी रोजगार का बात नहीं, शहरी क्षेत्र में भी कहीं रोजी रोजगार का नहीं है। दूसरा, व्यवस्थाएं भी उस तरह से नहीं है कि राजधानी रांची में भी अभी देख लीजिएगा कि चारों तरफ, जमशेदपुर में देखिए तो और भी जगह भी देखिए, सब अभी बरसात का सीजन होता है तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है अभी तक। 25 साल हो गया, 25 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था और यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजी रोजगार के क्षेत्र में, मजदूरों का, किसानों का और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप जिस तरह का काम होना चाहिए तो काम अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए गृह मंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इधर विकास के लिए जब बैठक कर रहे हैं तो विकास ऐसा करिए कि वास्तव में जनता महसूस कर सके कि हाँ उसका विकास हो रहा है। तो उस तरह का, चूँकि आपका केंद्र सरकार में और हमारा तो झारखंड से इतना संसाधन जो जाती है, अब केंद्र सरकार का जो कानून भी है कि जिस राज्य से जो जाती है संसाधन, तो उसका विकास के लिए रॉयल्टी के रूप में आप राशि भी देते हैं। तो हम समझते हैं कि राशि भी इस तरह से दीजिए और उसको भी जनता में किस तरह से डायरेक्ट प्रवाह हो जाए, जिससे कि एक एक झारखंड की जनता महसूस करे कि हाँ वास्तव में हम लोग का कल्याण और विकास हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप काम करके दिखाइए। तो अभी हम लोग आदरणीय गृह मंत्री से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि इस दिशा में भी ठोस पहल करें कि 25 साल हो गया और यहाँ के लोगों को आज भी ये महसूस होता है कि अलग राज्य बनने के बाद में भी हम लोग कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से काम करिए कि वास्तव में लोगों को लाभ मिले। अभी देखिएगा नौजवान भी बेचारा सब दर दर की ठोकर खा रहा है, कहीं उन लोग को रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं का भी पलायन जारी है और महिलाएं भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार भी है। इस तरह से कई शर्मनाक घटनाएं आज भी 25 साल में सब हो रही है। तो इस सबको व्यवहारिक रूप से रोकने का जो ठोस पहल होना चाहिए था अभी तक नहीं। यहाँ के भाषा संस्कृति का विकास के लिए भी जो काम होना चाहिए था, आज भी 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है जिसको केजी से लेकर पीजी तक व्यवस्था होना चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई का बोलचाल में भी सब प्रचलन में आना चाहिए था। आज भी सुदूर क्षेत्रों में कहीं संथाली क्षेत्र में चले जाइए तो लोग वहाँ संथाली बोलता है। अब वहाँ पर संथाली शिक्षक नहीं होगा तो संथाली भाषा में पढ़ा नहीं सकते हैं। आज वहाँ इलाज का व्यवस्था होगा, वो संथाली में बोलता है, तो संथाली भाषा को नहीं जानने वाला अगर स्वास्थ्यकर्मी नहीं रहेगा तो उसका इलाज किससे करेगा। उसी तरह से मुंडारी बेल्ट में चले जाइए, उसी तरह कुड़ुक बेल्ट में चले जाइए, नगपुरिया बेल्ट में चले जाइए, पचपरगनिया बेल्ट चले जाइए,
प्रत्येक क्षेत्र में जो जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो भाषा है, उस भाषा के अनुरूप भाषा को जोड़ते हुए विकास के काम करिएगा तो हम समझते हैं कि लोगों को उससे काफ़ी राहत मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं मुंडारी बेल्ट में जाइए, सब मुंडा बोलता है। मान लीजिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब उसको मुंडा तो आता नहीं है डॉक्टर साहब को, तो इलाज किससे करेगा? तो इस तरह से व्यवस्था इस तरह से बनाइए जन आधारित कि वहाँ भाषा को वहाँ प्रायोरिटी देते हुए भाषा के आधार पर वो कम से वहाँ हेल्थ वर्कर हो, नर्सेस हो, और उसी तरह शिक्षकों में भी उस भाषा भाषी क्षेत्र के लोग रहे। तो उससे क्या होगा कि लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकासात्मक कार्यों में भी आप इस तरह से सारे लोगों को समाहित करने के दिशा में इस तरह की राशि की व्यवस्था करें। क्योंकि हमारा तो इतना पैसा ही जाता है केंद्र को कि हमारा रॉयल्टी ही इतना होता है कि रॉयल्टी का पैसा भी ईमानदारी से अगर हमारा मिल जाए तो उसका भी एक राशि, और सिर्फ गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से आवंटन आग्रह करते हैं कि जो आवंटित राशि है वो केंद्र सरकार ईमानदारी से दे, और कुछ विशेष भी अगर पैकेज देना हो तो पैकेज दे, जिससे कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का कल्याण और विकास हो सके। परिचय दे अपना। राजू महतो, अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी महासभा।